Good morning, friends. Very good morning. दीपेंद्र फ्रॉम रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज मैं रिलायंस निपॉन की तरफ से एक ज़ीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस या करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूं। हमारे देश में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करें सो दैट कि उनका एक अच्छा खासा एक स्मार्ट इनकम, मंथली इनकम उनको आ सके और उनकी फैमिली के लाइफ स्टाइल को इन्हांस करने में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो। जैसा कि आप भी कुछ जानते होंगे कि मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज़ है सभी के यहाँ पे इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र का एक करियर अपॉर्चुनिटी। ये करियर अपॉर्चुनिटी एक ऐसा माध्यम है जहाँ से एक साथ हम कई चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। जो सबसे प्राइमरी मोटो है वो है एडिशनल इनकम, मंथली एडिशनल इनकम। वो सबसे प्राइमरी मोटिवेशन होता है। वो एक नीड होती है हर फैमिली की, हर व्यक्ति की, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अपने ड्रीम को वो किसी भी तरीके से फुलफ़िल करे, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़े पैसों की कमी के कारण। दूसरा एक मोटिवेशन होता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसका कहीं ना कहीं हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको एक्सप्लोर करें सो दैट अपने हम पोटेंशियल सक्सेस को प्राप्त कर सके। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, उसके लिए वो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन चाहता है, वो यहाँ पे है। हर आदमी के मन में इच्छा रहती है कि वो अपने जो भी लीज़र पीरियड है, जो भी उनके पास में फ्री टाइम्स है, फ्री आवर्स है, उसको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कैसे यूज़ करे, जहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट वाला कोई सेगमेंट ना हो। कोई एम्प्लॉय किसी के हम नहीं हैं, किसी की हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद में अपने लिए बॉस है, अपने हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि पहला स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ये जो करियर अपॉर्चुनिटी है ये किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी मेल या फीमेल। 18 प्लस मिनिमम 18 प्लस होना चाहिए और मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि इसको कई रिटायर्ड पर्सन्स भी इसमें आकर के जुड़ सकते हैं और वो करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो रिटायर्ड पर्सन्स है वो इस करियर को ऑप्ट करते हैं और अपने लाइफ के सेकंड इनिंग को एंजॉय करते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म योर करियर, कुछ पॉइंट्स है जैसे ग्रेट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्निंग, नोबल प्रोफेशन, रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, बी फाइनेंशियली सिक्योर, गेट स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड बी योर ओन बॉस, जैसे कि मैंने बताया था। अगेन यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। फ्रीडम के साथ कुछ भी यदि करने को मिलता है, साथ में एंड ऑफ द मंथ एक अच्छा इनकम देखने को मिलता है, तो इससे बेहतरीन और क्या चीज़ हो सकती है। बी योर ओन बॉस एंड वर्क एज पर योर मूड, टाइम एंड कन्वीनियंस। यहाँ पे 3 चीज़ जोड़ी गई है। मूड, क्योंकि हर समय हर काम करना हर किसी को पसंद नहीं, तो यहाँ पे मूड फैक्टर काम करता है, तो आप अपने मूड के हिसाब से काम कर सकते हैं। टाइम अवेलेबिलिटी, यानी आपके पास में टाइम है तो आप कर सकते हैं, और कन्वीनियंस, सुविधा के हिसाब से। तो ये फैसिलिटीज़ इस करियर में हैं। यहाँ देखिए, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी मेल फीमेल, जेंट्स लेडीज़ कोई भी कर सकती हैं। कुछ सेगमेंट्स है जो कि वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ इस तरह के करियर अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर रहे हैं, इवन वो इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि हाउसवाइफ, गृहिणी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ यानी कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी, वर्किंग मैन एंड वुमन। वर्किंग मीन्स कि कहीं पर भी वो कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स में बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट का, डॉक्टर का, ब्यूटिशियन का, लॉयर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का,
कॉस्ट अकाउंटेंट का, ये सब प्रोफेशंस है। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी इसमें आते हैं और इसमें अपना स्किल, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, प्लस इनकम भी निकालते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिटायर्ड पर्सन्स, क्योंकि एज के हिसाब से रिटायरमेंट होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं और अगला 10 साल, 15 साल, 20 साल हमें जीवन को जीना है, और अगर जीवन को जीना है तो पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे रिटायर्ड पर्सन जो कि फिट फाट है और उनको लगता है कि दिन भर का 2 घंटा 3 घंटा काम भी करना है और एंजॉय भी करना है, सो दैट कि लाइफ के बोर्डम से बचा जा सके और क्रिएटिव तरीके से अपने लाइफ को एक शेप दिया जा सके। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि आर यू लुकिंग फॉर द एक्स्ट्रा और एडिशनल इनकम। तो यस, अगर आपको लगता है कि आप भी एडिशनल इनकम की खोज में हैं तो ये बहुत बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। अगेन यहाँ पे दिया गया है सेगमेंट्स कि हाउसवाइफ, गृहिणी, वर्किंग वुमेन, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, रिटायर्ड पर्सन्स, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, टीचर प्रोफेशर्स, MBA पर्सन्स जो कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनके अंदर वर्क इफ़िशियंसी, प्रोफिशिएंसी, नॉलेज काफ़ी है, तो वो अपने नॉलेज को, एक्सपीरियंस को और स्किल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, कंपैरेटिवली दूसरे से बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। और उसी तरह बिजनेस मैन एंड वुमेन। तो ये बेसिकली भाई साहब एक प्रोफेशन है। बी ए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र, हेल्प सोसाइटी फॉर राइट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये प्रोफेशन का काम क्या है, ये प्रोफेशनल का काम क्या है? इनका काम होता है कि वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग में लोगों की मदद करना। फाइनेंशियल प्लानिंग हम हर स्टेज में करते हैं। अगर कोई सैलरीड मैन है, वुमेन है, तो वो सैलरी को किस किस सेगमेंट में खर्च करता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, राशन में उन्होंने इतना पैसा रखा, बच्चों के एजुकेशन के लिए इतना पैसा अलग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भरने के लिए इतना पैसा अलग कर दिया, पेट्रोल के खर्च को अलग कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टोटल बजट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। उसी तरह हम मीडियम टर्म का भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसी तरह हम लॉन्ग टर्म का भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग यदि हम बहुत ही मोटे तौर पर करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा वो फाइनेंशियल गोल जो है अचीव नहीं हो पाए। तो अगर राइट फाइनेंशियल सॉल्यूशन किसी को प्रोवाइड करना है तो हमको बहुत ही माइक्रो तरीके से, सूक्ष्म तरीके से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना है। तो यही काम फाइनेंशियल एडवाइज़र का होता है या लाइफ एजेंट का होता है। यहाँ पे और एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है कि हम केवल प्रेजेंट के लिए नहीं जीते हैं बल्कि फ्यूचर भी देखते हैं कि ये करियर में क्या कोई फ्यूचर है। तो यस, यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ भी है, फ्यूचर करियर ग्रोथ भी है। और यहाँ पे फ्यूचर में आप पेरोल में भी आकर के एक अच्छे पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं और ज़्यादा इनकम, बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स, फॉरेन टूर्स, ये सब कुछ आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये भी पिक्चर वही डिप्लिक्ट कर रहा है, नेक्स्ट लेवल प्रमोशन। तो यस, हमारी कंपनी रिलायंस में एक एजेंट या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़्यादा नहीं 6 महीने के अंदर वो नेक्स्ट लेवल प्रमोशन में जा सकता है, एज ए मैनेजर के रूप में यहाँ पे काम कर सकता है, जो कि पेरोल पे होता है। स्टार्टिंग में पेरोल नहीं है, स्टार्टिंग में ये एक फ्रीलांसिंग करियर है, फ्रीलांसिंग बिजनेस है। बट अगर अपने आप को प्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस का एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, तो आपको कंपनी खुद से सामने से आकर के इनवाइट करती है कि आप भी यहाँ पे एज ए मैनेजर के रूप में आ सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या मोटिवेशन है, तो देखिए यहाँ पे गिफ्ट्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे कॉस्टली वैल्यूबल्स। हर आदमी अपना जो भी पैसा कमाता है तो वो चाहता है कि अपने लिए, परिवार के लिए कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को ला के रखे, कलेक्ट करें। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, एक मोबाइल फ़ोन से लेकर के एक बाइक तक हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो सकती है, डायमंड्स हो सकते हैं, बहुत सारा, यानी यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट आपको मिलते हैं। उसके लिए आपको अलग से पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनी बहुत सारे कॉन्टेस्ट के माध्यम से आपको
ये मौका देती है कि आप इन गिफ्ट्स को जीत सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं फॉरेन टूर्स का। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, उनका यह सपना होता है कि हम फ्यूचर में कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, विदेश जाएं। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती है। भारत के भीतर आप डिफरेंट कॉर्नर्स को आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे जगह है जहाँ पे घूमने लायक जगह भारत के अंदर, वहाँ हमें कंपनी मौका देती है। दूसरा एशियन कंट्री के अंदर जैसे कि सिंगापुर, फुकेत, ताइवान, बहुत सारा जगह है, वहाँ आप जा सकते हैं। उसी तरह यूरोपियन कंट्री आप जा सकते हैं, मे बी पेरिस, मे बी स्विट्ज़रलैंड। बहुत सारे जगह पे कंपनी हर साल इस तरह का कॉन्टेस्ट निकालती है जहाँ पे आप परफॉर्म करके, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड एक करियर है, आप जितना अच्छा परफॉर्म कीजिएगा इनकम भी उतना अच्छा आएगा, और इनकम के साथ साथ आप कॉस्टली वैल्यूबल्स जीत सकते हैं, फॉरेन कंट्री का ट्रिप जीत सकते हैं, इंडिविजुअल और फैमिली के साथ। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है MDRT, एक वर्ड लिखा हुआ है। MDRT इस प्रोफेशन का सबसे बड़ा या सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल अवार्ड होता है, दैट इज़ $1 मिलियन राउंड टेबल। ये एक वर्ल्ड फोरम अवार्ड है जो कि इस सेक्टर के लिए दिया जाता है। कह सकते हैं कि एक जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड को सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, और हर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, स्क्रिप्ट राइटर, उनका सपना होता है कि मैं ऑस्कर जीतूं, सो दैट कि पूरे वर्ल्ड में छा जाऊं। उसी तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर में MDRT एक ऐसा अवार्ड है जिसको जीतने का सपना हर एडवाइज़र को होता है, जो कि वास्तव में इस करियर को जीना चाहते हैं, केवल नामात्र के लिए नहीं आना चाहते हैं, बल्कि वास्तव में सीरियस है और बहुत टफ नहीं है। एक समय था जब MDRT जीतना बहुत टफ होता था, बट आज के डेट में एक आदमी सिस्टमैटिक मेहनत करता है, अपने बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लेता है, तो इसको अचीव कर सकता है। इसको अचीव करने का मतलब होता है कि वर्ल्ड फोरम में आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस मिलता है, आपको एक पहचान मिलती है, और आप एक विशिष्ट पहचान के साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र के करियर को एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड फोरम में अपने कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के फ्लैग को होस्टशिप करने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े म्यूजिशियन, एक्टर, एक्ट्रेसेस कुछ ना कुछ वो करते हैं सो दैट कि उनको वर्ल्ड लेवल में एक रिकॉग्निशन मिलता है। तो फाइनेंशियल करियर में भी वर्ल्ड लेवल में रिकॉग्निशन पाने का एक अच्छा माध्यम है MDRT। ये भी रिपीटेटिव स्लाइड है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। कौन कौन कर सकता है? तो स्टूडेंट, हाउसवाइफ, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, कोई भी कर सकता है। इसको इस करियर में एंट्री लेने का एक छोटा सा फॉर्मेलिटीज़ होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, इंटर का या ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको IRDA का एक ट्रेनिंग अटेंड करना होता है 5 to 6 डेज़ का। IRDA, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सिलेबस होता है, चूँकि इंश्योरेंस भी एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का कुछ बेसिक नॉलेज लेने के लिए आपको ये ट्रेनिंग अटेंड करना ज़रूरी होता है, सो दैट कि आप एक दिन का एक एग्ज़ाम होता है, यानी कि 1 घंटे का एक IRDA का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, जहाँ पे आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है कि 1 घंटे का ऑनलाइन एग्ज़ाम आप देते हैं, 100% पास करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और 5 to 6 डेज़ के ट्रेनिंग में आप इतने एलिजिबल हो जाते हैं, नॉलेजेबल हो जाते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई करते हैं। और क्वालिफाई करने के बाद आपको रिलायंस निपॉन का बिज़नेस कोड मिलता है, प्लस IRDA यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लाइसेंस भी आपको मिलता है, सो दैट बहुत ही वैलिड तरीके से, बहुत ही लीगल तरीके से एक प्रोफेशनल के रूप में आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह एक वकील, जिस तरह के एक आर्किटेक्ट, जिस तरह एक डॉक्टर
प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं उसी तरह आप भी काम कर सकते हैं। दिन भर में आप अपने हिसाब से इनपुट डाल सकते हैं कि आप 2 घंटा देना चाहते हैं कि 4 घंटा देना चाहते हैं कि 6 घंटा देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसको फुल टाइम प्रोफेशन बना के रखते हैं और महीने का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तक यहाँ से निकाल सकते हैं। इस करियर में प्राप्ति यानी अचीवमेंट असंभव कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं, आप किस मुकाम तक जाना चाहते हैं। जैसे स्लाइड में दिख रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, इंटर या ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब लगता है। प्लस 1000 रुपीज़ का फ़ीस लगता है जो कि IRDA के लिए होता है। ये IRDA का फ़ीस है ट्रेनिंग के लिए और एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आप कह सकते हैं। 1000 रुपीज़ कुछ नहीं है। एक छोटा सा आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको फ़ी भरना होता है, तो ये भी एक तरह का फ़ी है। माय नेम इज़ दीपेंद्र। मेरा परिचय है कि मैं पिछले 8 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेटर, एज ए सेल्स पर्सन, एज ए कोच के रूप में सक्सेसफुली इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरा काम है लोगों को इस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, उनको इस करियर में लाने की कोशिश करना, सो दैट कि उनके फैमिली के लिए, उनके लिए करियर मिले उनको और उनकी फैमिली को एक अच्छा इनकम मिले। ये हमारी कंपनी के कुछ बेसिक पॉइंट्स है रिलायंस निप्पॉन के लिए। तो जब आप इसको जूम करके देखते हैं या फिर आप हमारे साथ बैठते हैं तो उसको और भी डिटेल से जान सकते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ क्या क्या है। जैसे कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट है वो अभी 97.71% यहाँ दिख रहा है, बट ये बढ़ गया है। ये 98.56% के आसपास आ चुका है। और हमारा जो क्लेम सेटलमेंट होता है, हम जो किसी भी कस्टमर को जो भी पॉलिसी देते हैं, अगर कुछ उनके साथ हादसा होता है तो मैक्सिमम 12 दिन के अंदर उनका क्लेम सेटल हो जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि 7 दिन के अंदर हो जाए, बट मैक्सिमम 12 दिन के अंदर हम लोग किसी का भी क्लेम सेटल्ड करते हैं, सो दैट कि हमसे जो भी कस्टमर जुड़ते हैं या आपके माध्यम से जुड़ेंगे फ्यूचर में, तो उनको अगर उनके परिवार में कुछ होता है तो उनका क्लेम मैक्सिमम 12 दिन के अंदर, मिनिमम 7 डेज़ के अंदर हम लोग उसको सेटल करते हैं। कितनी पॉलिसी हम लोग बेच चुके हैं? 1 करोड़ से ऊपर। कितने ब्रांचेस हमारे पैन इंडिया में? हमारे ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, 747 ब्रांचेस है। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे पर्टिकुलर चीज़ लिखे हुए हैं, आप उसको देख पा रहे हैं। और ये भी स्ट्रेंथ है हमारा। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। क्लेम सेटलमेंट देखिए, मैंने पहले ही बोला था 98.19% है। लास्ट ईयर ये 97.7% था। पॉलिसीज इन फोर्स विथ ए टोटल सम एश्योर्ड, कितने सम एश्योर्ड का हम लोग पॉलिसी सेल आउट कर चुके हैं? ये करीब करीब 75,290 करोड़ का, यानी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमारा है। एम्बेडेड वैल्यू इंक्रीज्ड, ये हमारा वैल्यू जो है लास्ट ईयर की तुलना में 20.4% ग्रोथ हुआ है और उसका टोटल वैल्यू है 4,314 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है कितनी है? तो एसेट अंडर मैनेजमेंट ये 19,837 करोड़ का हमारा प्रॉपर्टी है। सॉल्वेंसी मार्जिन IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से 150% होना चाहिए, बट हमारा उससे भी ज़्यादा है, 184%। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब होता है कि कंपनी कभी भी बैंकरप्ट नहीं होगी, और कभी बैंकरप्ट होती है तो हमारा 184% पैसा, यानी जितना का हम बिज़नेस करते हैं उसका 184% पैसा सरकार हमसे लेके रख चुकी है कि कभी भी इस तरह की परिस्थिति नहीं आए। अगर आती है तो सरकार वो पैसे को डिलीवर करती है कंपनी के माध्यम से, यानी ग्राहक का पैसा नहीं फंसता है। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब ये होता है। प्रॉफिट लास्ट ईयर की तुलना में हमारा 38% ग्रोथ हुआ प्रॉफिट में, यानी 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमाई है।
अब मैं स्लाइड को छोटा कर दे रहा हूँ। ये हमारे कंपनी के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और नेशनल लेवल के, वो सभी हैं। ये स्लाइड आपको फिर से शो कर रहा है कि यहाँ पे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, वो केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है। पैसे के साथ साथ उनके काम के प्रति उनको सम्मान जो दिया जाता है उसके लिए करता है। जैसे बचपन में कोई क्लास का मॉनिटर होता था या क्लास में फर्स्ट आता था तो उसके लिए क्लैपिंग होती थी क्राउड के बीच में, तो अच्छा लगता था। उसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट स्लैब में आप यहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस को अचीव कर सकते हैं, सो दैट इस प्रोफेशन के प्रति आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से बड़ा कर रहा हूँ। सबसे टॉप में क्या दिख रहा है? MDRT, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। MDRT इस करियर अपॉर्चुनिटी का सबसे हायर रिवॉर्ड है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भर में 40 लाख का बिजनेस करता है तो यकीन मानिए कि सभी तरह के रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस को वो एक झोली में या एक साथ वो अचीव कर लेता है। यानी अगर हम टॉप लेवल में MDRT क्वालिफाई करते हैं तो हम यूरोपियन कंट्री का ट्रिप जीतते हैं, एशियन कंट्री का ट्रिप जीतते हैं, इंडिया के अंदर डिफरेंट डेस्टिनेशन का ट्रिप जीतते हैं, बहुत सारा गिफ्ट हम जीतते हैं। पैसे तो अलग से हम कमाते ही हैं। तो ये सब कुछ है इस स्लाइड के अंदर। लेडीज़ का एक रिकॉर्ड है कि इस करियर अपॉर्चुनिटी में लेडीज़ काफ़ी सूटेबल होती हैं, पढ़ी लिखी लेडीज़ जो कि कुछ करना चाहती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चों को देखभाल भी करती हैं, और इसके अलावा अपने फ्री आवर्स में वो इस प्रोफेशन में आकर के बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम देती है। और एक अच्छा कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो महिलाओं को समझाने का, जो कन्विंसिंग करने का जो पावर होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट सेलिंग है। अगर हम इस करियर में आते हैं तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इलस्ट्रेशन के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से, स्टोरीज़ के माध्यम से। तो इसमें लेडीज़ काफ़ी अच्छा करती हैं। तो इसलिए ये स्लाइड को रखा गया है कि इवन हाउसवाइफ्स आर वेरी सक्सेसफुल। रिटायर्ड पर्सन सेकेंड इनिंग के लिए आ सकते हैं, और अगर वो फिट फाट है और उनको लगता है कि भाई महीना का हमको 25-30 हज़ार अभी भी चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद खर्च तो बंद होता नहीं है। अभी भी हम कहीं पार्टी में जाते हैं, कोई घर में चंदा मांगने के लिए आता है या नाती पोते के लिए हमको कुछ चाहिए होता है, तो यहाँ से वो अर्निंग आप कर सकते हैं और इजी तरीके से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और लाइफ के बोर्डम से, रिटायरमेंट के बाद लाइफ बोर्डम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको भी एंजॉय करना चाहिए। तो अपने फ्री आवर्स का रिटायर्ड पर्सन यहाँ पे यूज़ करके अपने नॉलेज का, स्किल्स का, एक्सपीरियंस का, फेस वैल्यू का यूज़ करके आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी 60+ है रिटायर्ड पर्सन्स है वो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर आपको भी लग रहा है, व्यूअर्स में अगर आप भी हैं, तो ज़रूर इस करियर को आप चुनिए और हमारे फैमिली में आप आइए। रिलायंस को बहुत सारा नेशनल लेवल में रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस मिला हुआ है, जो स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ रहा है। BFSI एक्सेलेंस अवार्ड, ठीक है, 2019 का है। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। ये कंपनी बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, कस्टमर ओरिएंटेड है, हमेशा नवोन्मेषण करती है, यानी न्यू तरीके से चीज़ों को इतना अट्रैक्टिव बनाती है कि लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो एसोसिएट के रूप में, चाहे कस्टमर के रूप में। बेस्ट वर्किंग प्लेस अवार्ड मिला हुआ है। वी आर अमंग इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी भारतवर्ष का सबसे अधिक विश्वसनीय कंपनी के रूप में हमें रिवॉर्ड मिला हुआ है। टीम रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फॉर विनिंग इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड इंश्योरेंस ब्रांड, अगेन 2021 में हमको मिला हुआ है। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के अवार्ड के ऊपर में हमें रिवॉर्ड मिला हुआ है, आप देख पा रहे हैं इसको।
उसी तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस के लिए हमें रिवॉर्ड मिला हुआ है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। तो हम लोग हर दिन अपने आप को अपडेट करते हैं सो दैट कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, बहुत ईजी तरीके से, स्मूथ तरीके से काम होता रहे। द प्राउड मोमेंट फॉर अस, वी हैव इंडिया बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी होने का गौरव हमें मिला हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द विनिंग इंडियाज बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द कस्टमर सर्विस। देखिए यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस के बारे में दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर हमसे कितना सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए हमें नेशनल लेवल में अवार्ड मिला हुआ है, तो इसमें कोई शक और आशंका की कोई गुंजाइश नहीं है। उसी तरह बहुत सारे रिवॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े अवार्ड हमें मिले हुए हैं। तो रिलायंस निपॉन इंडिया का बेस्ट ब्रांड है। अगर आप भी एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, करियर अपॉर्चुनिटी या इनकम अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, तो हमारा ब्रांड बहुत ही शानदार ब्रांड है। वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, आपको एक फैमिली की तरह फील होगा। 24/7 का सपोर्ट सिस्टम है। फील्ड में आपको अकेले काम करने नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके साथ में सीनियर्स रहेंगे, ब्रांच हेड तक साथ रहते हैं। यानी कभी भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दी जाएगी कि करियर नया है, नए प्रकार का है, नई चीज़ सीखनी है। तो अगले 1 साल तक आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है सो दैट कि बिज़नेस आपका हो, प्रॉफिट आपका हो और यहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल तक जा सके। ये हमारी कोशिश होती है। ये मैं हूँ दीपेंद्र मीरा देव और ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9430306009 एंड सेकंड 9142327047। नंबर आप देख पा रहे हैं। कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट्स है, आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, दोबारा करियर को समझ सकते हैं। बट अभी का जो कोविड-19 का जो माहौल है, इनकम सबका रुका हुआ है और इस माहौल में अगर आपको इनकम का एक नया ज़रिया मिल रहा है तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा यदि लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमें कॉल कीजिए। थैंक यू।